हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल पे। मेरा नाम है अमित वर्मा और आज हम लोग मनाने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। और बच्चों, आज की क्लास में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे वो मज़े के साथ मनाएंगे, फन के साथ मनाएंगे और अमित सर के साथ मनाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में बेटा पढ़ाई तो नहीं होगी, बट पढ़ाई की तरह ही एक बढ़िया सा सेशन होगा जिसमें हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और हमें अपने देश के बारे में जानने को भी मिलेगा और दूसरी बात ये कि आपको मज़ा भी आएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करें बेटा, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनमें से कुछ स्थान आपको दिख रहे होंगे। अब आपको ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं इनमें से आपको वो नाम बताना है बेटा जो भारत में स्थित है। मतलब एक स्थान है, एक जगह है जो भारत में ही स्थित है। बताओ वो जगह कौन सी है? चलो बताओ, पू है, कू है, लू है या डू है? बताइए जल्दी से बच्चों, पू है, कू है, लू है या डू है? ये नाम सुनने में थोड़े फनी से लगते हैं, मतलब कि मज़ेदार से लगते हैं कि यार किसी स्थान का नाम ये भी हो सकता है क्या? तो हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकता है। तो पू, कू, लू, डू, बताओ कौन सा इसमें से सही है? गेस करो। चलो गेस कर लो बेटा, गेस भी कर लोगे तो भी बहुत सही रहेगा, गेस कर लो। तो बेटा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है, क्या मैं बता दूँ? सही आंसर बता दूँ तो बेटा इसका आंसर है पू। ठीक है, POO पू। एक पू जो है वो एक हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, एक स्थान है, एक गांव है, उसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या है बच्चों? देखो, इनमें से उस स्थान को चुनिए जो भारत में स्थित है। घोड़ा, कछुआ या गधा? बताओ तीनों में से कौन सा ऐसा स्थान है जो भारत में ही है? अब वैसे तो ये आपको जानवरों के नाम नजर आ रहे हैं। भाई घोड़ा भी किसका है? एक जानवर का नाम है। गधा भी क्या होता है? एक जानवर ही होता है। कछुआ भी क्या है? एक जानवर ही है एक तरह से। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको क्या बताना है? उस स्थान का नाम बताना है जो भारत में स्थित है। घोड़ा, कछुआ या फिर गधा? तो बताओ, गेस करो बेटा, गेस करो, मजा आएगा। गेस करो जल्दी से, बताओ क्या हो सकता है? तो बेटा यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है बच्चों वो क्या होगा? गधा होगा। सही विकल्प क्या होगा यहाँ पे? गधा। गधा एक जो जगह है बेटा जो भारत में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम क्या है? गधा है। ठीक है, गधा मतलब वो वाला गधा नहीं है, ठीक है, जानवर वाला गधा नहीं है। समझ में आ रही है बच्चों बात? चलो तो अगला क्वेश्चन देखें। मजा आ रहा है सबको आंसर करने में? सबको आंसर करने में मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में आंसर करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो। और दूसरी बात मुझे ये बताओ बेटा, अभी देखो, अभी क्या है कि अगर आपको क्लास में आ रहा है मज़ा तो एक तो लाइक कर दो और दूसरी बात हमारा जो चैनल है उसे कर लो सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबा दो ताकि जैसे ही क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये कह रहे हैं इनमें से उस स्थान को चुनिए जो भारत में स्थित है। वो कौन सी जगह है जो भारत में स्थित है बेटा? कैरोड, एरोड या रस्ट? और इसका जवाब मैं अब इस वीडियो में नहीं बताने वाला। इसका जवाब मैं बताऊंगा आपको जो अगली वीडियो आएगी उसमें। आप लोग मुझे इसका आंसर बता दीजिए, ए है, बी है, सी है या कौन सा विकल्प है? कौन सा ऑप्शन सही है तीनों में से? ऐसी कौन सी जगह है जो भारत में है? इन तीनों में से बताओ जल्दी से, इन तीनों में से ऐसी कौन सी जगह है जो भारत में है? मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से कमेंट करके बताओ ए, बी या फिर सी। और मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो पहले आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या है इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, किसके साथ? गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं अमित सर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर उस स्थान को चुनिए जो भारत में स्थित है। बताओ बच्चों, वैसे जो आपको ये नाम नज़र आ रहे हैं, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर, ये बच्चों विदेशों के नाम हैं वैसे तो देखा जाए तो।
अगर वैसे देखा जाए तो ये विदेशों के नाम हैं, लेकिन एक इनमें से ही एक ऐसा स्थान है जो भारत में भी स्थित है। हमें भारत को जानने के बारे में कितना अच्छा मौका मिल रहा है देखो, और वो भी बिल्कुल फन के साथ, एकदम मज़े के साथ। चलो बताओ कौन सा ऐसा जगह है, कौन सी ऐसी जगह है जो भारत में स्थित है? मॉरिशस, मलेशिया या फिर सिंगापुर? तो बेटा इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पिछले वाले का तो आपको बताना है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। बेटा इसका सही जवाब है सिंगापुर। वैसे यहाँ सिंगापुर की स्पेलिंग सही नहीं है, जो विदेश वाला सिंगापुर है उसकी स्पेलिंग कुछ और होती है। ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इधर उधर टहलाने के लिए ये लिखा है, ठीक है। सिंगापुर एक जगह है बेटा जो हमारे भारत में भी स्थित है। सिंगापुर एक जगह का नाम है जो हमारे भारत में भी है, ठीक है। ये विदेश वाला सिंगापुर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब की बार मुझे बताइए कि अच्छा ये वाला हो गया, ये क्वेश्चन हो चुका है। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया, तो आगे बढ़ा जाए। अब इनमें से आपको मुझे वो वाले पेय पदार्थ बताने हैं जो इंडियन है, मतलब जो भारतीय है। आप मुझे बताइए इनमें से कौन से पेय पदार्थ हैं जो भारत वाले हैं। देखो ये इस पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ये हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया ऑप्शन बी, और ये हो गया बेटा ऑप्शन सी। इस पे मैं लिख देता हूँ सी ऑप्शन। ये देखो ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी, ठीक है। ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। अब मुझे बताओ ये जो ए वाले हैं, ये वाली सारी जो पेय पदार्थ हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है ना, लस्सी हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये बेटा कहाँ की हैं? ये भारतीय हैं या विदेशी हैं? ये भारत की हैं या फिर विदेशी हैं? बताओ। देखो अमूल की लस्सी पीते हो, फ्रूटी पीते हो, है ना, और रूह अफ़ज़ा पीते हो, रूह अफ़ज़ा भी तो पीते हो। ये सारी चीज़ें कहाँ की हैं बताओ बच्चों। तो जो ये पहले वाली सारी की सारी चीज़ें हैं, ये फर्स्ट वाली, ये सारी की सारी बच्चों भारतीय हैं। मैं बता दूं आपको, ये सारी की सारी क्या हैं? भारतीय हैं, यानी कि इंडियन है। और जो बी वाली आपको नज़र आ रही हैं, बी वाली कौन कौन सी? ये सारी की सारी कौन सी है बच्चों? विदेशी हैं। ये सारी विदेशी हैं, जैसे पेप्सी हो गई, स्प्राइट हो गई, फैंटा हो गई, थम्स अप हो गई, ये सब क्या हैं? विदेशी। ओके, अब इन दोनों में से बताओ कौन सी देसी हैं और कौन सी विदेशी हैं, मतलब कौन सी भारत की हैं और कौन सी विदेश की हैं। चलो बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट। जलजीरा पीते हो, अमूल की मस्ती दही है, अमूल मस्ती दही, और रूह अफ़ज़ा ये कहाँ का है भैया? ये तो अपने भारत का ही है। ये तो क्या है? ये तो भारतीय है। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये भारतीय हैं। अपने को पता होना चाहिए ना कि कौन सी भारतीय हैं और कौन सी फॉरेन की हैं, मतलब विदेश की हैं। और ये तीनों जो हैं, लिम्का हो गई, मिरिंडा हो गई, स्लाइस हो गई, है ना, ये सब क्या हैं बच्चों? ये सब विदेशी हैं, ये सब विदेशी हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ सबको? मज़ा आया बच्चों? मज़ा आया कि नहीं? हाँ मज़ा तो आ रहा है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे लेटर्स नज़र आ रहे होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ये कह रहे हैं निम्न ग्रिड में अर्थपूर्ण शब्दों को ढूंढो। यहाँ पर ऐसे वर्ड आपको देखने हैं जो कि कैसे हैं? मीनिंगफुल हैं, जिनका कोई ना कोई मतलब है। अब जैसे आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखा रखा है, ये वर्ड का है क्या है बच्चों? फ्रीडम, FREEDOM। क्या है बच्चों? ये देखो, ये रहा आपका फ्रीडम, फ्रीडम वर्ड है, फ्रीडम। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स सर्च करने हैं, ढूंढो यहाँ पर ज़रा, देखो कौन कौन सा वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको हिंट दूँ मैं कि कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? यहाँ पे हिंट दे दूँ आपको, बताओ, हिंट दूँ? चलो तो ये है, देखो हिंट। इसमें पहला वर्ड तो यही है आपका फ्रीडम, दूसरा वर्ड है बच्चों डेमोक्रेसी, तीसरा वर्ड है फ्लैग। ये आपको सब इसी में मिलेगा, आपको बस ढूंढना है कि कहाँ पर है। देखो ढूंढो, फ्लैग ढूंढो, यस, देखो कहाँ पे है फ्लैग।
भाई मुझे तो मिल नहीं रहा, आप देखो, देखो जहाँ जहाँ जी है वहाँ वहाँ ढूंढ लो। यहाँ पे जी है तो यहाँ तो नहीं है, और यहाँ पे जी है यहाँ भी नहीं है, ओके। और यहाँ पे भी जी है, यहाँ नहीं है। ये देखो जी है तो क्या यहाँ पर है? नो। ये देखो जी यहाँ पे है, ये यहाँ पे देखो जी है, ओके। तो क्या यहाँ पे है? नहीं। और क्या यहाँ पे है? नहीं। तो अब आपको इस ग्रिड में ये सारे वर्ड्स जो हैं सर्च करके लगाने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब ज़रा सा थोड़ा सा गाना बजाना भी हो जाए, क्योंकि बेटा देखो हम लोग क्या मना रहे हैं? गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस पर कुछ एक दो लाइन अगर आप लोग गाकर सुनाना चाहें तो आप सुना दीजिए, कुछ भी, किसी भी गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति से रिलेटेड अगर आप कुछ भी सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं। चलो जल्दी से सुना दो भाई, एक दो लाइन जल्दी से सुना दो आप सारे बच्चे। और आप लोग मुझे कैसे सुनाओगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर, कमेंट सेक्शन में लिखकर सुना दो भाई जल्दी से। चलो बताओ जल्दी से, सुनाओ कुछ भी गणतंत्र दिवस पर, यानी कि रिपब्लिक डे पर, 26 जनवरी पर, कुछ भी जो आप मुझे सुनाना चाहते हो देशभक्ति से रिलेटेड। कोई भी ऐसा वैसा गाना नहीं सुनाना है, देशभक्ति का गाना सुनाना है। मतलब आप मुझे लिखकर बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर जल्दी से लिखकर बताओ, सुनाओ जो भी सुनाना चाहते हो, कोई भी बच्चा, ठीक है। चलिए तो बेटा जी मैं आपको एक दो लाइनें सुना देता हूँ, ठीक है। 2 लाइनें सुनाता हूँ फिर हम अपनी क्लास एंड करते हैं। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। इसी के साथ आप सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। और बच्चों अगर आज की क्लास में आपको मज़ा आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलो मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।